हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम यूनिट 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास, आदित्य इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, he bought a packet of toffee candies which contained 120 candies. He arranged the candies such that in the first row there are 3 candies, in second row there are 5 candies, in third row there are 7 candies and so on. ओके तो मतलब आदित्य एक सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे को और वो इनवाइट करता है फ्रेंड को और वो पैकेट लाता है किसका, टॉफ़ी का और कैंडीज़ का, जिसमें कि 120 कैंडीज़ हैं। और वो अरेंज करता है कि जो फर्स्ट रो है उसमें उसके पास 3 कैंडीज़ हैं और जो सेकंड रो है उसमें उसके पास 5 कैंडीज़ हैं और जो उसमें थर्ड रो है उसमें 7th कैंडीज़ हैं। ओके और आपको बताया गया है कि जो टोटल है वो कितनी कैंडीज़ हैं, 120 कैंडीज़ हैं। ओके आपको यहाँ से पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ कैंडीज, मतलब हमें बताना है कि जो रो ऑफ कैंडीज हैं उसमें कितने नंबर ऑफ रो बन जाएंगे आपके। हमने देखा था कि क्वेश्चन में क्या था कि जो टोटल है वो कितने कैंडीज थे, 120 थे। मीन्स जो एसएन की वैल्यू है वो आपके पास 120 है। और जो फर्स्ट रो है उसमें आपके पास कितने थे, फर्स्ट रो मतलब A1 3 है और जो सेकंड रो है उसमें 5th थे और थर्ड रो में कितने थे आपके पास 7। ओके मतलब ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमें Sn की वैल्यू दी है और वहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ रो फाइंड करना है। तो हमें Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d और ब्रैकेट क्लोज। ओके तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो Sn की कितनी है आपकी 120, n की कितना है आपको फाइंड करना है अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है आपके पास, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके डिफरेंस निकलेगा आपका। तो a2 की वैल्यू 5 है और a1 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे d में, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड में दिया है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 240 इक्वल n, ये 6 आएगा और फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2n-2। ओके अब क्या करेंगे, 40 इक्वल n, 6 - 2 होंगे 4 प्लस 2n। ओके अब n का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 240 इक्वल n 4n प्लस 2n स्क्वायर। ओके तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो 2n स्क्वायर है प्लस 4n है, अब माइनस 240 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2n बचा, 120 बचा। ओके तो 2 को डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो हमें क्या करना है, स्प्लिट मेथड यूज़ करना है। तो 120 मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर आना चाहिए आपका। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे आपके, n स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12n माइनस 10n। तो 12 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 12 और 10 को माइनस करेंगे तो 2। ओके तो 120 इक्वल 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो n प्लस 12 और माइनस 10 कॉमन आ रहा है तो n प्लस 12। ओके इक्वल 0। अब n प्लस 12 आएगा आपके पास कॉमन और n माइनस 10 बचा। ओके तो अब क्या करेंगे, इफ़ अगर हमने कहा कि n प्लस 12 इक्वल 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी, -12। ओके जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो हमेशा निगलेक्ट की जाती है, तो निगलेक्ट हो जाएगी ये। अब n-10 इक्वल 0 था तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। ओके जो कि पॉसिबल है क्योंकि प्लस में आ गई है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी कैंडीज़ की, नंबर ऑफ रोज बनेंगी आपकी 10। तो 10 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके तो नंबर ऑफ रो कितनी बनेंगी आपकी 10। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो उसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कैंडीज प्लेस इन द 7th एंड द 3rd रो। मतलब हमें बताना है कि डिफरेंस क्या होगा किसका, 7th रो का और 3rd रो का। ओके मीन्स डिफरेंस पूछा है किसका आपके पास, A7 माइनस A3 का। ओके तो हमें क्या पता है कि जो A1 है वो आपके पास 3 है और A2 है आपके पास 5 और जो A3 है वो आपके पास 7 है। ओके अब डिफरेंस कितना था आपके पास, A2 माइनस A1। ठीक है तो डिफरेंस कितना निकला था, 5 - 3, तो डिफरेंस आया था यहाँ से 2। ओके
तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है वो निकालना है हमें A7 माइनस A3। पूछा है ना डिफरेंस कितना होगा 7th रो का और 3rd रो का, तो A7 माइनस A3। तो कैसे कर सकते हैं, A7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D माइनस A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D। ओके, तो डिफरेंस निकालना है हमें, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले A प्लस 6D माइनस सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो माइनस A और माइनस 2D। ओके, माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो D क्या आ गया आपके पास 6D माइनस 2D। ओके, तो D आ गया आपके पास 6D माइनस 2D, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4D। ओके, मतलब ये डिफरेंस है, D नहीं है ये, यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, तो 4D आ गया आपके पास। डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी 2। ओके, तो 2 को हमने प्लेस किया तो 4 2 जा 8, मीन जो आपका डिफरेंस आया किसका, जो A7 और माइनस A3 का जो डिफरेंस आया वो कितना आ चुका है आपका 8 आ चुका है। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ओके, सो आज हमने एक केस स्टडी को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी को सॉल्व करेंगे।